हे देवी सीता, तुमने हम पशुओं का अनादर किया है। अब तुम्हें भी तुम्हारे पति से वियोग का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, एक तोते ने माता सीता को दिया था भयंकर श्राप, जिसका परिणाम आज भी संसार की स्त्रियां भुगत रही हैं। तो चलिए, अधिक विलंब न करते हुए आपको सुनाते हैं वो महान कथा। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। नेपाल की सीमा के पास एक अत्यंत समृद्ध और वैभवशाली राज्य हुआ करता था, जिसका नाम था मिथिला। इस पवित्र भूमि पर सूर्यवंशी राजाओं का शासन था। इसी महान वंश में एक अत्यंत प्रतापी और धर्मपरायण राजा हुए, जिनका नाम था शिरध्वज जनक। राजा जनक जितने वीर थे, उससे कहीं अधिक वे ज्ञानी और अपनी प्रजा से प्रेम करने वाले थे। उनके दरबार में हमेशा वेद, पुराण और उपनिषदों पर गहरी चर्चाएं हुआ करती थीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि और विद्वान राजा जनक के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। राजा जनक की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने अपने शरीर और हर प्रकार के भौतिक सुखों पर विजय प्राप्त कर ली थी। अपार संपत्ति और राज वैभव होने के बावजूद वे एक सन्यासी की तरह जीवन जीते थे। सांसारिक मोह माया से पूरी तरह मुक्त होने के कारण पूरे विश्व में उन्हें विदेही के नाम से जाना जाता था। विदेही यानी वो व्यक्ति जिसे अपने देह या शरीर से कोई आसक्ति न हो। उनकी पत्नी का नाम रानी सुनैना था। रानी सुनैना अत्यंत सात्विक, धर्मपरायण, दयालु और ममतामयी स्वभाव की स्त्री थीं। राजा जनक और रानी सुनैना के जीवन में सब कुछ था: धन, दौलत, सम्मान और एक सुखी प्रजा। परंतु फिर भी उनके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी। वो कमी ये थी कि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। रानी सुनैना का हृदय मातृत्व के लिए, एक बच्चे की किलकारी के लिए हमेशा तरसता रहता था। राजमहल के इतने बड़े और विशाल आंगन में किसी बच्चे के दौड़ने और उसकी तोतली आवाज सुनने के लिए रानी के कान हमेशा बेचैन रहते थे। कई बार रानी सुनैना एकांत में बैठकर अपनी इस पीड़ा पर आंसू बहाती थी। तब राजा जनक उन्हें बहुत ही प्रेम और धैर्य के साथ समझाते थे। राजा जनक कहते, हे प्रिय, हमारा शरीर और हमारा भाग्य केवल ईश्वर के हाथों में है। इस संसार में जो कुछ भी होता है, वो उसी परम पिता की इच्छा से होता है। अपनी प्रजा को ही अपना सब कुछ मानकर राजा और रानी ने अपने संतानहीन होने के दुख को मन के किसी गहरे कोने में छिपा लिया था। परंतु नियति ने और स्वयं ईश्वर ने उनके लिए एक बहुत ही अलग और अत्यंत दिव्य योजना बना रखी थी, जिससे वे दोनों पूरी तरह अनजान थे। समय बीतता गया और अचानक एक बार मिथिला राज्य पर एक अत्यंत भयानक और जानलेवा संकट आ गिरा। ये संकट ऐसा था जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। मिथिले की पवित्र भूमि पर लगातार 12 वर्षों तक बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। आसमान से पानी की जगह मानो आग बरस रही थी। प्रकृति का ऐसा भयानक प्रकोप मिथिला वासियों ने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। राज्य की सभी नदियां, कुएं और बड़े बड़े तालाब पूरी तरह से सूख गए थे। किसानों की हरी भरी खेती जलकर खाक हो गई थी। चारों तरफ केवल दरारें पड़ी हुई सूखी और बंजर जमीन ही दिखाई देती थी। पूरी मिथिला नगरी देखते ही देखते एक वीरान और तपते हुए रेगिस्तान में बदलने लगी थी। अन्न और पानी की तलाश में लोग व्याकुल होकर दर दर भटकने लगे थे। छोटे छोटे बच्चे भूख और प्यास से तरप तरप कर रो रहे थे। बेजुबान जानवर और पक्षी पानी की एक बूंद के बिना अपने प्राण त्यागने लगे थे। अपने राज्य पर आया हुआ ये भयानक संकट और अपनी प्रजा की ये दुर्दशा देखकर राजा जनक का हृदय बुरी तरह से टूट गया था। अपनी ही आंखों के सामने अपनी प्यारी प्रजा को मौत के मुंह में जाते हुए देखना
राजा जनक जैसे दयालु राजा के लिए सबसे बड़ी मानसिक यातना थी। राजा ने तुरंत अपनी सारी संपत्ति और राजमहल के सभी अन्न के भंडार प्रजा के लिए खोल दिए। उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि कोई भूखा ना सोए। परंतु जब प्रकृति ही साथ छोड़ दे तो इंसान के बनाए हुए साधन कितने दिन टिकते। आसमान की तरफ आंखें लगाए लोग बस बारिश की एक बूंद के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। अंततः जब निराशा की कोई सीमा नहीं रही, तब राजा जनक ने अपने दरबार में राज्य के सभी महान ऋषि मुनियों, विद्वानों और ज्योतिषियों की एक आपातकालीन सभा बुलाई। राजा ने अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर ऋषियों से पूछा, हे महर्षियों, मेरी प्रजा को इस भीषण अकाल और मौत के चंगुल से बचाने के लिए मैं क्या उपाय करूं? राजा जनक ने भावुक होकर कहा, अगर इस संकट को टालने के लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो मैं एक पल के लिए भी पीछे नहीं हटूंगा। सभी विद्वानों ने कई धार्मिक ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने ग्रहों और नक्षत्रों की चाल देखी और फिर राजा को एक बहुत ही कठिन लेकिन अचूक उपाय बताया। मुख्य ऋषि ने कहा, महाराज, इंद्रदेव, वरुण देव और धरती माता को प्रसन्न करने के लिए आपको स्वयं एक बहुत बड़े महायज्ञ का आयोजन करना होगा। ऋषि ने आगे कहा, यज्ञ के बाद आपको अपने राजसी वस्त्र त्यागने होंगे और एक साधारण किसान की तरह अपने हाथों से हल पकड़कर इस सूखी धरती को जोतना होगा। जब आप स्वयं तपती धूप में इस बंजर जमीन पर हल चलाएंगे, तभी देवता प्रसन्न होंगे और मिथिला पर बारिश की कृपा होगी। ऋषियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा। अपनी प्रजा और राज्य की भलाई के लिए राजा जनक ने बिना एक क्षण गंवाए इस उपाय को मान लिया। उन्होंने शुभ मुहूर्त निकलवाकर एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया। पूरी मिथिला नगरी में वेदों के मंत्रोच्चार और पवित्र स्तोत्रों की आवाजें गूंजने लगीं। हवा में पवित्रता और एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगा। भूख प्यास से व्याकुल प्रजा भी अब एक नई उम्मीद के साथ इस यज्ञ की तरफ देख रही थी। सभी को लग रहा था कि अब उनके दुख के दिन खत्म होने वाले हैं। यज्ञ की पूर्ण आहुति के बाद ऋषियों की आज्ञा के अनुसार राजा जनक ने अपने हाथों से खेत जोतने की तैयारी शुरू कर दी। वैसाख के महीने की वो एक अत्यंत गर्म और तपती हुई दोपहर थी। आसमान में सूरज मानो आग उगल रहा था और जमीन की मिट्टी सूखकर पत्थर जैसी कठोर हो गई थी। राजा जनक ने जो हल अपने हाथों में लिया था, वो कोई साधारण लकड़ी का हल नहीं था। वो शुद्ध सोने से बना हुआ एक विशेष हल था। बैलों की जोड़ी को साथ लेकर राजा जनक ने उस अत्यंत कठोर और सूखी जमीन पर हल चलाना शुरू किया। ये कोई आसान काम नहीं था। धूप की तीव्रता इतनी अधिक थी कि राजा के पूरे शरीर से पसीने की धाराएं बहने लगीं। उनके कोमल पैरों में पत्थर और कांटे चुभ रहे थे। फिर भी राजा जनक बिना रुके, बिना थके अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कठोर परिश्रम कर रहे थे। उनका पूरा ध्यान केवल धरती माता को प्रसन्न करने पर था। मंच पर बैठी रानी सुनैना और वहां मौजूद सारी प्रजा की आंखों में आंसू थे। वे देख रहे थे कि कैसे एक महान राजा अपनी प्रजा के प्यार में मिट्टी में मेहनत कर रहा है। राजा जनक पूरी ताकत लगाकर हल चला रहे थे। तभी अचानक एक जगह पर हल का नुकीला सिरा जमीन के नीचे किसी अत्यंत कठोर वस्तु से जाकर टकराया। हल वहां अचानक अटक गया। राजा ने फिर से जोर लगाकर उसे खींचने की कोशिश की, परंतु हल का आगे का हिस्सा जमीन के अंदर मानो किसी चीज में कसकर फंस गया था। राजा ने तुरंत बैलों को रोका और उस जगह को अपने ही हाथों से धीरे धीरे खोदना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने ऊपर की मिट्टी हटाई, उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। जमीन के अंदर से एक अत्यंत सुंदर, कोरीव
और चमकदार सोने का कलश बाहर आया। उस कलश पर बहुत ही दिव्य नक्काशी की गई थी। उस सुवर्ण कलश के अंदर से एक अजीब सी अलौकिक रोशनी बाहर निकल रही थी। वहां मौजूद सभी लोग ये देखकर हैरान रह गए। सब यही सोच रहे थे कि इस बंजर, सूखी और वीरान जमीन के नीचे ये सोने का कलश कहाँ से आया। अत्यंत जिज्ञासा और धड़कते हुए दिल के साथ राजा जनक ने अपने हाथों से उस कलश के ऊपर रखा हुआ आवरण हटाया। और जैसे ही आवरण हटा, उस क्षण वहां उपस्थित हर एक इंसान की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। अचानक पूरे खेत में कमल के फूलों की मधुर सुगंध फैल गई। उस सोने के कलश के अंदर एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और मुस्कुराती हुई छोटी सी नवजात कन्या खेल रही थी। उस बालिका के शरीर से मानो सूरज जैसा तेज और चंद्रमा जैसी शीतलता एक साथ बाहर आ रही थी। उसका रूप किसी साधारण मानव का नहीं लग रहा था। उस बच्ची की आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान बड़ी और आकर्षक थीं। उसके चेहरे पर एक ऐसी जादुई मुस्कान थी जो दुनिया के हर दुख को भुला सकती थी। यह अद्भुत दृश्य देखकर राजा जनक की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। जिन हाथों ने युद्ध में बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र उठाए थे, आज वे एक नाजुक बच्ची को उठाते वक्त कांप रहे थे। राजा ने अत्यंत कोमलता और पिता के असीम वात्सल्य के साथ उस नन्ही सी जान को कलश से निकाला और अपने सीने से लगा लिया। उस बालिका का स्पर्श होते ही राजा जनक को एक ऐसी परम शांति का अनुभव हुआ जो उन्हें जीवन में पहले कभी नहीं हुआ था। उसी क्षण खुले आसमान से एक बहुत ही दिव्य और गंभीर आकाशवाणी हुई। देवताओं ने स्वर्ग से फूलों की वर्षा करनी शुरू कर दी। आकाशवाणी में कहा गया, हे राजन, ये तुम्हारी ही आध्यात्मिक कन्या है। ये साक्षात जगत जननी है, जिसने धरती के गर्भ से तुम्हारे लिए जन्म लिया है। चूंकि ये बालिका किसी भी स्त्री के गर्भ से जन्म लेकर इस संसार में नहीं आई थी, इसलिए शास्त्रों में इसे अयोनिजा कहा गया। धरती माता के गर्भ से सीधा प्रकट होने के कारण इस दिव्य कन्या को भूमि पुत्री या भूमि सुता के नाम से भी जाना जाने लगा। संस्कृत भाषा में हल के आगे वाले नुकीले हिस्से को सीत या सीता कहा जाता है। उसी हल के टकराने से ये कन्या मिली थी, इसलिए राजा जनक ने अत्यंत प्रेम और सम्मान के साथ अपनी इस दिव्य पुत्री का नाम सीता रख दिया। जैसे ही माता सीता ने राजा जनक की बाहों में विश्राम लिया, प्रकृति में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। आसमान में अचानक काले काले घने बादल छा गए। चारों तरफ बिजलियां कड़कने लगीं और देखते ही देखते पूरी मिथिला नगरी में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सूखी धरती पानी से तरबतर हो गई। प्रजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। 12 वर्षों का वो खौफनाक और सूखा अकाल माता सीता के जन्म लेते ही एक ही पल में समाप्त हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं प्रकृति और वरुण देव अपनी अमृत की धाराओं से इस दिव्य कन्या के आगमन का स्वागत कर रहे हों। पूरी मिथिला खुशी से झूम उठी। राजा जनक उस सोने जैसी चमकने वाली बच्ची को अपने सीने से चिपकाकर तेजी से अपने राजमहल की ओर दौड़ पड़े। उनकी आंखों से लगातार खुशी के आंसू बह रहे थे। वे राजमहल के दरवाजे पर पहुंचे और जोर जोर से अपनी पत्नी को आवाज लगाने लगे, हे प्रिय, हे रानी सुनैना, जल्दी बाहर आओ। देखो, आज ईश्वर और प्रकृति ने हमें कौन सी अनमोल और दिव्य भेंट दी है। राजा ने भावुक होकर पुकारा। राजा की ऐसी कांपती और खुशी से भरी आवाज सुनकर रानी सुनैना घबराते हुए दौड़कर बाहर आईं। राजा के हाथों में उस नवजात बच्ची को देखकर वो दरवाजे पर ही रुक गईं। रानी की आंखें विस्मय से फैल गईं। उनके हृदय के किसी गहरे कोने में, जो मातृत्व इतने सालों से दबा हुआ था, वो अचानक एक झरने की तरह फूट पड़ा। रानी ने भर्राई हुई आवाज में पूछा,
महाराज, ये सुंदर और दिव्य कन्या कौन है? इसके चेहरे का तेज तो साक्षात पूर्णिमा के चांद को भी पीछे छोड़ रहा है। राजा जनक ने अपनी पत्नी को उत्तर दिया, हे देवी, आज धरती माता ने अपनी गोद खोलकर ये अनमोल रत्न हमें सौंपा है। ये आज से हमारी ही पुत्री है। इसका नाम सीता है। रानी सुनैना ने आगे बढ़कर तुरंत सीता को अपनी गोद में ले लिया। सालों से सूखा पड़ा उनका आंचल आज इस बच्ची के आने से खुशियों से भर गया था। सीता को सीने से लगाते ही रानी की आंखों से आंसुओं की नदियां बह निकली। वो बोली, महाराज, आज तक हम प्रजा को ही अपनी संतान मानते थे, परंतु आज विधाता ने मेरी सूनी गोद को इस भूमि पुत्री के रूप में सचमुच भर दिया है। मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख आज मिट गया है। राजा जनक ने कहा, हाँ रानी, ये कोई साधारण कन्या नहीं है। इसके आते ही हमारे राज्य का भयंकर श्राप और अकाल खत्म हो गया है। यह निश्चित रूप से साक्षात आदि शक्ति और देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप है, जो हमारे घर में पुत्री बनकर आई है। रानी सुनैना ने सीता के माथे पर चूम लिया। उसी समय पूरे राजमहल और मिथिला के हर एक घर में खुशियों की शहनाई बजने लगी। माता सीता के इस जन्म को लेकर हमारे कुछ प्राचीन पुराणों और क्षेत्रीय अद्भुत रामायण तथा जैन रामायण में एक बहुत ही रहस्यमयी कथा भी मिलती है। इस रहस्यमयी कथा के अनुसार माता सीता का जन्म लंका के राजा रावण और उसकी पत्नी मंदोदरी के साथ एक बहुत ही अजीब घटना से जुड़ा हुआ है। कथाओं के अनुसार एक बार रावण को ये शाप मिला था, या ज्योतिषियों ने ये भविष्यवाणी की थी कि मंदोदरी के गर्भ से जन्म लेने वाली पहली संतान ही रावण के विनाश का कारण बनेगी। जब महारानी मंदोदरी ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्विनी कन्या को जन्म दिया, तो रावण को अपनी मृत्यु की वो भविष्यवाणी याद आ गई। रावण अत्यंत क्रोधित और भयभीत हो गया। उसने अहंकार में आकर अपनी ही उस नवजात कन्या को तुरंत मार डालने का क्रूर आदेश दे दिया। परंतु मंदोदरी आखिर एक मां थी। वो अपनी ही फूल सी बच्ची को कैसे मरने दे सकती थी? उसने रावण से छुपकर अपने कुछ सबसे वफादार सेवकों को बुलाया। मंदोदरी ने उस बच्ची को एक सोने की पेटी में सुरक्षित रखा। उसने सेवकों को आदेश दिया कि इसे लंका से बहुत दूर ले जाकर जमीन के अंदर छिपा दें। मंदोदरी चाहती थी कि उसकी बच्ची रावण की नजरों से दूर रहे और किसी तरह जीवित बच जाए। सेवकों ने वो पेटी ले जाकर मिथिला की भूमि में गाड़ दी। ऐसा माना जाता है कि वही दिव्य पेटी राजा जनक को हल चलाते समय मिली थी। हालांकि ये कथा थोड़ी अलग और चौंकाने वाली लगती है, लेकिन भारतीय संस्कृति के विभिन्न ग्रंथों में रामायण के ऐसे कई छिपे हुए पहलू देखने को मिलते हैं। फिर भी सबसे अधिक मान्य और पूजनीय कथा यही है कि माता सीता साक्षात देवी लक्ष्मी का अवतार थीं और धरती माता की मानस पुत्री थीं। खैर, माता सीता मिथिला के भव्य राजमहल में अत्यंत लाड प्यार और राजसी सुख सुविधाओं के बीच बड़ी होने लगीं। बचपन से ही सीता अत्यंत बुद्धिमान और तेजस्वी थीं। उनकी बातों में इतनी गहराई होती थी कि बड़े बड़े विद्वान और ऋषि मुनि भी उन्हें सुनकर हैरान रह जाते थे। राजा जनक ने अपनी बेटी को केवल राजकुमारियों की तरह गहनों और रेशमी कपड़ों में ही नहीं रखा, बल्कि उन्हें हर प्रकार का उच्च ज्ञान भी दिया। सीता को वेद, उपनिषद, शास्त्र और दर्शन शास्त्र की बहुत अच्छी शिक्षा दी गई। वो दिखने में जितनी कोमल और सुंदर थीं, मानसिक और शारीरिक रूप से उतनी ही मजबूत थीं। रानी सुनैना और राजा जनक के लिए सीता उनकी आंखों का तारा थीं। पूरे मिथिला राज्य के लोग सीता को एक जीवित देवी की तरह पूजते थे। अब माता सीता के बचपन से जुड़ी एक अत्यंत हृदयस्पर्शी और भविष्य को तय करने वाली कथा का वर्णन पद्म पुराण में आता है। ये वही कथा है
जो बताती है कि आखिर क्यों माता सीता को गर्भावस्था के दौरान भगवान राम से अलग होकर वनवास का भयानक दुख झेलना पड़ा। एक बार बचपन में राजकुमारी सीता अपनी कुछ सहेलियों और दासियों के साथ राजमहल के एक बहुत बड़े और सुंदर बगीचे में खेल रही थीं। वहां खेलते खेलते अचानक सीता की नजर पेड़ की एक डाल पर बैठे दो बहुत ही खूबसूरत तोतों शुक और शुकी के जोड़े पर पड़ी। ये कोई साधारण तोते नहीं थे। ये तोते महर्षि वाल्मीकि के पवित्र आश्रम से उड़कर मिथिला के उस बगीचे में आ गए थे। वाल्मीकि के आश्रम में रहने के कारण इन तोतों ने वहां रामायण की कथा सुन रखी थी। वे दोनों तोते अत्यंत मधुर आवाज में कुछ गा रहे थे। वे तोते गा रहे थे, पृथ्वी पर श्री राम नाम के एक महान राजा होंगे। उनका विवाह मिथिला की राजकुमारी सीता से होगा और वे राक्षसों का नाश करेंगे। अपनी ही भविष्य की कहानी और राम नाम के किसी अनजान राजकुमार के बारे में सुनकर बाल सीता के मन में भारी कौतूहल जाग उठा। सीता ने तुरंत अपनी दासियों को आदेश दिया, जाओ, उन दोनों सुंदर तोतों को किसी भी तरह बिना चोट पहुंचाए पकड़कर मेरे पास लाओ। दासियों ने जाल बिछाकर उन दोनों तोतों को पकड़ लिया और राजकुमारी सीता के सामने पेश कर दिया। सीता ने तोतों से पूछा, तुम लोग कौन हो और ये राम कौन है जिनके साथ तुम मेरे विवाह की बात कर रहे हो? मुझे वो पूरी कहानी विस्तार से सुनाओ। तोतों ने डरते हुए कहा, हे राजकुमारी, हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पक्षी हैं। हमने वहां मुनियों के मुख से ये भविष्य की कथा सुनी है। तोतों ने भगवान राम के जन्म से लेकर सीता स्वयंवर तक की पूरी कथा उस नन्ही सीता को सुना दी। राम की महिमा सुनकर सीता बहुत प्रभावित हुई। कथा खत्म होने के बाद तोतों ने विनती की, राजकुमारी, हमने आपको पूरी बात बता दी है। अब कृपया हमें आजाद कर दें। हम खुले आसमान में उड़ने वाले स्वतंत्र पक्षी हैं। परंतु सीता का बाल मन उन तोतों पर मोहित हो गया था। सीता ने हठ पकड़ लिया और कहा, नहीं, तुम दोनों बहुत सुंदर गाते हो। मैं तुम्हें महल में रखूंगी। सीता ने फैसला किया, मैं नर तोते को छोड़ दूंगी, लेकिन इस मादा तोते को मैं अपने साथ एक सुंदर पिंजरे में रखूंगी। ये रोज मुझे राम की कथा सुनाएगी। ये सुनते ही नर तोता बुरी तरह घबरा गया। वो रोते हुए और अपने पंख फड़फड़ाते हुए सीता के सामने गिड़गिड़ाने लगा। नर तोते ने कहा, हे दयालु राजकुमारी, ऐसा अनर्थ मत करो। हम दोनों पति पत्नी हैं। मेरी पत्नी इस समय गर्भवती है। उसे इस समय खुले आसमान और मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आप हम दोनों को अलग कर देंगी तो हम वियोग के दुख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। नर तोते ने बहुत मिन्नतें की। कृपया हमें एक दूसरे से अलग मत करो। हमें साथ में जंगल लौट जाने दो। परंतु बचपन की नादानी और बाल हट के कारण सीता ने उस नर तोते की एक भी बात नहीं सुनी। उन्होंने सैनिकों से कहकर नर तोते को उड़वा दिया और उस गर्भवती मादा तोते को सोने के एक बेहद खूबसूरत पिंजरे में कैद कर लिया। सीता उसे मीठे फल खिलाती, लेकिन पक्षी का मन तो आसमान में था। अपने प्राण प्रिय पति से अलग होने का दुख वो मादा तोता बर्दाश्त नहीं कर पाई। पिंजरे में कैद होकर उसने खाना पीना सब कुछ त्याग दिया। वो दिन रात अपने पति को याद करके रोती रहती और इसी भयानक वियोग और दुख में तड़प तड़प कर कुछ ही दिनों में उस गर्भवती मादा तोते ने पिंजरे में ही अपने प्राण त्याग दिए। मरने से ठीक पहले उस दुखी और विरही पक्षी की आंखों में आंसू थे। उसने सीता की तरफ देखा और उसके मुख से एक अत्यंत भयानक और दर्दनाक शाप बाहर निकला। मादा तोते ने शाप देते हुए कहा, हे राजकुमारी, तुमने मुझे मेरे पति से उस समय अलग किया जब मैं गर्भवती थी। तुमने मेरे दुख को नहीं समझा, इसलिए मैं तुझे शाप देती हूं कि जब तू भी गर्भवती होगी तब तुझे भी अपने प्राण प्रिय पति का ऐसा ही भयानक और कठोर वियोग सहना पड़ेगा।
जिस तरह मैं अपने पति के बिना तड़प कर मर रही हूं, उसी तरह तुझे भी गर्भावस्था में अकेले जंगल में दर दर भटकना पड़ेगा। ये कहकर उस पक्षी ने आंखें मूंद ली। कहा जाता है कि अपनी पत्नी की मृत्यु का समाचार सुनकर वो नर तोता भी वियोग में पागल हो गया। उसने भी नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। मरने से पहले उस नर तोते ने प्रण लिया था कि मैं भी सीता के उसी दुख का कारण बनूंगा जिस दुख से मेरी पत्नी मरी है। पद्म पुराण की कथा के अनुसार वही नर तोता अगले जन्म में अयोध्या में क्रोधन नाम का एक धोबी रजक बनकर पैदा हुआ, और ये वही धोबी था जिसके द्वारा सीता माता के चरित्र पर उंगली उठाने के बाद भगवान श्री राम को विवश होकर अपनी गर्भवती पत्नी सीता को वनवास भेजना पड़ा था। ये प्रसंग बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला है। ये बताता है कि कर्मों का फल किसी को नहीं छोड़ता। भले ही माता सीता साक्षात लक्ष्मी का अवतार थीं, लेकिन एक मानव रूप में अनजाने में किए गए उस कर्म और उस पक्षी के शाप को उन्हें भी अत्यंत शांति से भुगतना पड़ा। सीता के बचपन की एक और घटना बहुत ही अद्भुत है, जिसने उनके विवाह की दिशा तय कर दी थी। ये शिव धनुष उठाने की घटना है। राजा जनक के महल के अंदर एक बहुत ही विशेष और सुरक्षित मंदिर था। इस मंदिर में भगवान शिव का एक अत्यंत प्राचीन और विशाल धनुष रखा हुआ था। इस शक्तिशाली धनुष का नाम पिनाक था। राजा इसे अपनी जगह से हिला तक नहीं पाते थे। एक बार लंकापति रावण ने भी अपने अभिमान में आकर अपनी 20 भुजाओं का जोर लगाकर इस धनुष को उठाने की कोशिश की थी, परंतु शिव का वो धनुष टस से मस नहीं हुआ था और उल्टे रावण को वहां भरी सभा में अपमानित होकर लौटना पड़ा था। एक दिन की बात है, सीता अपनी छोटी बहनों और सहेलियों के साथ उसी शिव मंदिर के परिसर में खेल रही थीं। खेलते खेलते सीता ने देखा कि शिव धनुष के आसपास की जगह पर काफी धूल और मिट्टी जमा हो गई है। मंदिर की सफाई करने के इरादे से सीता आगे बढ़ीं। उस विशालकाय धनुष के नीचे की फर्श साफ करने के लिए सीता ने एक बहुत ही अचरज भरा काम किया। सीता ने अपने बाएं हाथ से उस महाकाय शिव धनुष को बीच से पकड़ा और उसे किसी खिलौने की तरह बड़ी ही आसानी से ऊपर उठा लिया। धनुष को एक हाथ से हवा में उठाए रखकर सीता अपने दाहिने हाथ से धनुष के नीचे की फर्श को बहुत ही आराम से साफ करने लगी। उसी समय अचानक किसी राजकार्य से राजा जनक उस मंदिर के पास से गुजरे। उनकी नजर जैसे ही सीता पर पड़ी, उनके कदम वहीं रुक गए। अपनी नन्ही सी नाजुक सी बेटी को एक हाथ से उस प्रचंड शिव धनुष को उठाए हुए देखकर राजा जनक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनका मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। जो धनुष बड़े बड़े दानवों, राजाओं और देवताओं से भी नहीं हिलता था, उसे इस छोटी बच्ची ने फूल की तरह कैसे उठा लिया। राजा जनक कुछ देर तक तो सुध बुध खो बैठे। फिर उनके मन में एक झटके में ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई। उन्हें यकीन हो गया कि उनकी लाडली बेटी सीता वास्तव में कोई साधारण मानवी नहीं है। उसके भीतर साक्षात ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति निवास करती है। उसी क्षण शिव मंदिर के द्वार पर खड़े होकर राजा जनक ने अपने मन ही मन एक बहुत ही कठोर और ऐतिहासिक प्रतिज्ञा कर ली। राजा जनक ने दृढ़ निश्चय करते हुए कहा, मेरी ये पुत्री साधारण नहीं है, इसलिए इसका पति भी कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता। मैं अपनी सीता का विवाह उसी महापराक्रमी पुरुष से करूंगा जो इस विशाल शिव धनुष को अपने हाथों से उठाएगा और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। इसी एक प्रतिज्ञा के कारण जब सीता विवाह के योग्य हुई, तब राजा जनक ने मिथिला में एक बहुत बड़े और भव्य सीता स्वयंवर का आयोजन किया। उस स्वयंवर में देश विदेश के बड़े बड़े राजा, महाराजा और योद्धा आए। सबने अपनी ताकत आजमाई, लेकिन कोई उस धनुष को तिल भर भी नहीं हिला सका। अंत में गुरु विश्वामित्र के साथ वहां पधारे सूर्यवंशी राजकुमार भगवान श्री राम ने अपनी विनम्रता और शक्ति से
उस शिव धनुष को उठाया। श्री राम ने जैसे ही उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, वो महाकाय धनुष बीच से टूटकर 2 भयंकर टुकड़ों में बट गया और इस तरह नियति का चक्र पूरा हुआ। शिव धनुष टूटने के साथ ही श्री राम और माता सीता का वो पवित्र विवाह संपन्न हुआ, जिसे आज भी पूरी दुनिया याद करती है। माता सीता का संपूर्ण जीवन केवल चमत्कारों की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक स्त्री के संघर्ष, उसकी सहनशीलता और उसके असीम त्याग की एक बहुत बड़ी गाथा है। उन्होंने महलों का सुख छोड़कर अपने पति के साथ 14 वर्षों का कठिन वनवास स्वीकार किया। जंगलों में पत्थरों पर सोईं, रावण जैसे क्रूर राक्षस की कैद में, अशोक वाटिका में रहते हुए भी उन्होंने अपने पतिव्रता धर्म और श्री राम पर अपने विश्वास को रत्ती भर भी कम नहीं होने दिया। उन्हें समाज के तानों के कारण अग्नि परीक्षा देनी पड़ी और गर्भवती होने के बावजूद उन्हें घर से निकालकर अकेले वाल्मीकि के आश्रम में जीवन बिताना पड़ा। वहां उन्होंने अकेले ही लव और कुश जैसे पराक्रमी पुत्रों को जन्म दिया और उन्हें शिक्षा देकर दुनिया के सबसे महान योद्धाओं में बदल दिया। माता सीता की असली शक्ति उनके क्रोध में नहीं, बल्कि उनके मौन, उनकी सहनशीलता और उनके पवित्र चरित्र में छिपी हुई थी। उनकी ये पूरी जीवन यात्रा हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितने भी कष्ट आएं, मनुष्य को अपने धर्म, सच्चाई और प्रेम का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से माता लक्ष्मी ने देवी सीता के रूप में जन्म लिया और संसार को दुखों से मुक्त किया। साक्षात विश्वेश्वरी माता सीता को भी एक तोते के शाप के कारण वनवास भगोना पड़ा। इसीलिए ध्यान में रखें कि कभी किसी स्त्री को उसके पति से अलग ना करें, अपनी माता को अपने पिता से दूर करने का प्रयास ना करें। पत्नी का सुख पति के साथ ही होता है। पति पत्नी को दूर करने वाले को दंड अवश्य मिलता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम, जय मां जानकी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।